जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे आप लोग, पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना। तो अभी बच्चों हम लोग बात करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोग हेडिंग पढ़ के ही आए होंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10 सॉल्यूशन चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पेज नंबर सबसे पहले हम लोग देखेंगे 200 पेज नंबर पे क्या क्वेश्चन दिया उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन में कंसेप्ट होगा तो पूरा फुल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज़ अमजद अली। मैं आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक आपका स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल, आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग टाइम पास नहीं करते हुए अपने काम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 200 पेज का है, ये 200 पेज का है, 200 पेज नंबर 200। उसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। तो घरों में अभी जो वायरिंग होती है, वायरिंग जिसको बोलते हैं, क्या होता है, मेन सप्लाई आता है या बैटरी रहता है, वहाँ से क्या होता है एक बल्ब में जाता है, वो वायर होते होते वो कहाँ जाता है, फैन में जाता है, फैन से होते हुए फ्रिज में जाता है। आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हम लोग लाइट आता है तो स्विच ऑन करेंगे, जितने भी स्विच ऑन करेंगे तो सभी हमारा चलेगा, सभी वर्क करेगा, सभी में पावर सप्लाई जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली क्या है बच्चों, तो ये क्लोज्ड पाथ है। इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ। इट इज़ अ, ये है अपना आंसर, इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है, जो क्या करता है, जोड़ता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विथ स्विचेस एंड बैटरी, या बैटरी की जगह पर आप पावर सप्लाई लिख सकते हैं, बाय द वायर। ठीक है, तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है बच्चों, क्लोज पाथ नहीं होगा तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। इट इज ए कंटिन्यूअस क्लोज पाथ दैट कनेक्ट यहाँ पे है, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ये है कनेक्ट है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे लाइट के चलते, तो यहाँ पे जो है ये डेट कनेक्ट है बच्चों, डेट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या है, बल्ब हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, सबको कनेक्ट करता है, सबको जोड़ता है, किससे, विथ स्विचेस, स्विचेस से जोड़ता है, एंड बैटरी से जोड़ता है, किससे, बाय द वायर, वायर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सभी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, तो सिंपल में आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, इतना ही काफी है। ठीक है, वायर एंड थ्रू दिस पाथ, इस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, थ्रू दिस पाथ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस करेंट फ्लो। इस पाथ से होकर क्या बहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहता है, और जिसके कारण हमारा करंट भी बहता है, करंट भी फ्लो होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जब भी बैटरी होता है, मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी हुआ, ये हुआ बच्चों प्लस हुआ, ये बच्चों हुआ, मैंने ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, ये माइनस हुआ। हमारे पास एक है यहाँ पे, सपोज मान लीजिए एक बल्ब है यहाँ पे अपने पास स्विच है, स्विच से जोड़े, इस वायर से स्विच को जोड़े, बल्ब से जोड़े, बल्ब से फिर वायर चला गया, फिर यहाँ पे गया फैन में चला गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे चला गया फ्रिज में चला गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये निगेटिव में आया सप्लाई करके। तो ये क्लोज पाथ हुआ कि नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते यहाँ से कहा के फिर वापस आ रहे, तो क्लोज पाथ एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है। कहीं अगर यहाँ पे सर्किट गायब हो गया तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आ गया समझ में।
आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही पावर है बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट ही पकड़ कर रखिएगा तभी मजा आएगा। कॉन्सेप्ट के बिना पढ़ाई करना, फिजिक्स की पढ़ाई करना एकदम बेकार है। डोंट डू अ स्टडी। अब आ जाओ आगे का बात करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट हमारा क्या होता है? तो बच्चों आप लोग को हम बता दिए, इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ लिए हैं? तो ये चैप्टर में पढ़ लिया I बराबर Q/T, V बराबर W/Q या VB माइनस VA, ये हो गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी होता है W/Q। V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, और पावर इक्वल टू होता है W/T V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। ये सभी चीज़ आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है? डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इज द, तो इसके आंसर में लिखोगे एम्पियर, और ये इसको ए से डिनोट करते हैं, इज द SI यूनिट ऑफ करेंट। करंट का ऐसा यूनिट बच्चों क्या है? तो एम्पियर है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे जब भी, लेकिन फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल से शुरू करेंगे, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तभी भी कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम 1 एम्पियर लिखेंगे तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? 1 कूलम होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। तो इसको डिफाइन करने का ही बोला है। तो 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन current is called 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 1 एम्पियर का आपके पास डेफिनेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसी में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, या कितना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत वीवीआई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज, तो इधर 1 कूलम रखते हैं, इधर 1 कूलम रखते हैं, ये पूरा क्वांटिटी नीचे चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। क्यों? क्योंकि x इंटू 5x है बराबर 15, तो x बराबर 15/5 करते हो तो वहाँ पर 1x नहीं लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट 1 कूलम। 1 कूलम को इधर रखते हैं और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इधर लाकर डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये जाएगा ऊपर बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻+19, ये ऊपर जाएगा +19, नीचे हो गया 1.6, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 इधर बढ़ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे 1 कूलम यानी कि ये 10, यहाँ पे 10 के पावर 19 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हो, क्योंकि 10 के पावर 19 बराबर 10 के पावर 18 है इंटू 10⁻1, तो ये दोनों जुटेगा, बेस से में पावर अलग है तो 19 ही होगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसलिए लिखा है कि 10 यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे 16 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे 16 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन बाई 16 इससे काटोगे तो 6.25 आएगा, यानी कि 1 कूलम आ गया बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं, बहुत बिग क्वांटिटी है, यानी कि ये कम इलेक्ट्रॉन है। सो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे
कि हाउ मनी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तभी भी ये आंसर होगा। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट 1 कूलम चार्ज 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट, तभी भी यही आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलो आ जाओ बच्चों, अब आ गया आप लोग के सामने पेज नंबर 202 202 पेज नंबर का। अभी 200 जो पेज नंबर 200 था उसमें 3 क्वेश्चन थे। पेज नंबर 202 है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द डिवाइस दैट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर बैटरी। आप लोग बता दिए हैं, आप लोग कंसेप्ट में आप जाइए पढ़िए। कौन सा डिवाइस है जो एक कंडक्टर के दोनों सिरों पे, ये कंडक्टर कोई है ए और बी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तो हमारा करंट फ्लो होगा। तो ये कौन सा डिवाइस है? तो ये हमारा बैटरी है बच्चों। तो इसका आंसर होगा बैटरी या सेल। तो ये पहला का आंसर है। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 1 वोल्ट है, इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों देखो, अगर ये हमारा 1 वोल्ट होगा तो ये हमारा 1 जूल होगा वर्क, और ये 1 कूलम होगा। ठीक है। तो 1 वोल्ट मीन्स इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट 1 जूल वर्क इज डन। तो इसका मतलब हो गया, इट मीन्स दैट 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from 1 point to other इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर लेकर जाने में कितना कूलम को, 1 कूलम चार्ज को अगर 1 जूल वर्क होता है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। आ गया समझ में? ये 1 वोल्ट होगा कब? जब ये 1 जूल होगा, जब ये 1 कूलम होगा तब। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड नंबर आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को? थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच माने 1 कूलम ऑफ पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन चलोगे तो क्या दिया है? V बराबर 6 वोल्ट दिया है, Q बराबर दे दिया 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। क्या निकालना है बच्चों? W निकालना है। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q, या W बराबर VQ होगा। तो हमारा कितना होगा? V हमारा 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, तो ये हो गया 6 जूल हो गया। तो W बराबर हो जाएगा 6 जूल हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 202 का। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं पेज नंबर 209। 209 पे पेज पे आ जाओ। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। आप लोग जानते हैं किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टाइप्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसको लिख सकते हो किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्यूशन में आंसर में। चलिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन किस पे? फर्स्ट लेंथ, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा यूज है, एंड फोर्थ बच्चों टेम्परेचर। तो 4 फैक्टर है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ पे इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, ये पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एक टंगस्टन का रेजिस्टेंस हमारा एक सिंपल मेटल जो होता है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा होता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है, ये आ गया समझ में, 4 फैक्टर पर डिपेंड। सिर्फ पूछा डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है नहीं पूछा है। ये डायरेक्टली, ये इन्वर्सली, इसका कोई डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं, ये इसका भी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली, ये डायरेक्टली, ये इन्वर्सली। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड बाय सेम सप्लाई। सेम सप्लाई है, एक है थिक वायर, ये थिन वायर है, और एक एकदम थिक वायर है बच्चों, ये वाला है एक, सेम मटेरियल से बना हुआ है। और मान लेते हैं सेम सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे मान लीजिए 6 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं 6 वोल्ट। तो किसमें करंट फ्लो करेगा इजीली? तो इसमें करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर घटेगा तो हमारा करंट बढ़ेगा। तो आंसर होगा बच्चों इसका करंट फ्लो इजीली थ्रू है थिक वायर। ठीक है, बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया हमारा बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे देखो एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, V बट्टा आर। ठीक है, तो ये जब घटेगा तो आई बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका आंसर। कह रहा है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ आर रिमेन्स कांस्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम हाफ। आर को हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं किसी भी सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हाफ कर दे रहे हैं। प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रीवियस वैल्यू, पुराने वैल्यू का व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, तो करंट में क्या होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको V इक्वल टू आई आर है ना यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं प्रीवियस में सॉल्यूशन में चलते हैं, तो ओरिजिनल में क्या था, I इक्वल टू V बटा आर था, ये पहले था, I इक्वल टू V बाई आर था। अब क्या कर रहा है, आर रिमेन्स कांस्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स हाफ। अब क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, तो I इक्वल टू इसको हाफ कर दे रहे हैं तो V बाई 2, और R को रिमेन्स कर रहे हैं कांस्टेंट, तो V बाई V इंटू 2R, 1/2 इंटू V बाई आर लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। फर्स्ट वाला जो कंडीशन था I1 था, पहले जो करंट बता था I1 था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बच्चों, V, हमारा रेजिस्टेंस क्या वैल्यू क्या था, R था, तो करंट I1 इक्वल टू V बाई आर। नेक्स्ट में कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है, यानी कि V इक्वल टू V बाई 2 हो जा रहा है, ये V बाई 2, R ही रह रहा है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आ गया तो V बाई 2 इंटू आर, तो 1/2 इंटू V बाई आर लिख सकते हैं। एंड दिस इज V बाई आर इज व्हाट, I2 इक्वल टू क्या है, 1/2, V बाई आर मीन्स I1, तो यानी कि I1/2, यानी कि नया वाला जो हमारा करंट होगा पुराने वाले करंट का हाफ हो जाएगा। तो व्हाट विल करंट ऑफ, सो करंट बिकम हाफ, तो करंट क्या हो गया बच्चों, हाफ हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो फिजिक्स जो है आपको कहा जाता है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस एंड मैथ्स इज द, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द साइंस। यानी कि किंग और क्वीन को एक साथ ही चलना होगा, तो बिना मैथ के फिजिक्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों जानते हैं। तो फिजिक्स जानना है तो आपको मैथ भी जानना पड़ेगा, बढ़िया वाला मैथ जानना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। तो वाई, द अगला क्वेश्चन देखिए, वाई क्वाइल ऑफ ए टोस्टर, जिससे वो ब्रेड वगैरह जो पकाते हैं, और आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन मेड बाय एलॉय रादर देन मेटल्स, मेटल को नहीं बनाकर एलॉय से बनाते हैं। तो पहला कारण है कि एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, दूसरा कारण है कि ये जो हीट होगा ना, तो हीट होगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, यानी कि उसका एलॉय का जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन में, बिकॉज alloy has
more resistivity and मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अल्वा के पास मोर रेजिस्टिविटी भी मोर होता है, अधिक होता है, हैविंग मोर रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मोर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड देन मेटल्स, मेटल से ज्यादा होता है। Which iron और मरकरी इज बेटर कंडक्टर था? आयरन। कौन है? आयरन है बेटर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि आयरन का रेजिस्टिविटी मरकरी से बहुत ही कम होता है। आयरन 10 × 10⁻⁻⁸ होता है, मरकरी 94 × 10⁻⁸ होता है। ठीक है बच्चों। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? तो ये हो गया आपका सिल्वर। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाओ आगे आप लोग को पेज नंबर, चलो बच्चों आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। अभी का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब आप लोग को न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो बने रहिए एकदम, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, हमें कॉन्सेंट्रेट रहिए यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे फिजिक्स आप लोग कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग 2 वोल्ट ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल लेना है, 3 को बैटरी का सेल लेना है, जो कितना है 2 वोल्ट ईच है, एंड 5, 8 एंड 12 ओम रजिस्टर। 3 रजिस्टर्स भी लेना है, 5, 8 और, ठीक है बच्चों, 3 रजिस्टर लेना है जिसका वैल्यू है कितना, 5, 8 और 12 वोल्ट का 12 ओम का 3 रजिस्टर लेना है। एंड अ की लेना है, एक की लेना है, ऑल आर इन सीरीज। इसको सर्किट डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 3 सेल लेते हैं 2 वोल्ट का, एक बड़ा एक छोटा, प्लस एक माइनस। एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब क्या लेना है, एक की लेना है, तो की को कहीं लगा सकते हैं आप लोग, तो की को यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो देन वी प्रेस की हेयर, ये की, सर्किट डायग्राम बनाना है, ऑन है। 3 रजिस्टर लेना है, कितने कितने हैं, 1 2 3 रजिस्टर ले लिए, 5 ओम 8 ओम 12 ओम। ठीक है, सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हो तो गया, ये आपका काम हो गया बच्चों। यहाँ पे हो गया, पहला का आंसर हो गया। फर्स्ट ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग 2 वोल्ट ऑफ 3 सेल्स, 5, 8 एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ की, ऑल आर इन सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी में रीड्रॉ दिस, इसी क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है बच्चों, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग अ वोल्टमीटर एंड एन अमीटर वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है, 12 वोल्ट पे। वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स। फिर इसमें क्या बोला है, फाइंड करंट निकालना है एंड वोल्टेज इन 12 ओम रजिस्टर। करंट तो सब में सेम होगा, वोल्टेज यहाँ पे निकालना है 12 ओम के ऊपर जो लगाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग अ वोल्ट मीटर एंड एन अमीटर। तो एक वोल्ट मीटर लगा देना है, एक अमीटर लगा देना है। तो वोल्ट मीटर को कहीं हमारा जोड़ते हैं, अमीटर तो कहीं जोड़ देंगे, यहीं पे जोड़ देते हैं अमीटर को हम लोग, अमीटर को हम लोग यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिया ऊपर,
पैरेलल में, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में होता है, और मीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में होता है। और यहाँ पे जोड़ दिया मीटर, ये मापेगा करंट, ये मापेगा वोल्टेज मापेगा। अब निकालना क्या है इसमें, फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन 12 ओम रजिस्टर। तो करंट निकालना है तो सबसे पहले आर हम लोग निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो 5 + 8 + 12 ओम कितना हो गया बच्चों, तो ये 13 और 12 ये हो गया 25 ओम हो गया। तो आई निकालिए, आई इसका टू क्या होगा, V/R, तो V कितना है 6/25, ठीक है। तो ये आपको इधर डिवाइड कीजिए, तो 25 6 50 बचा 10, ये हुआ यानी कि 0.24 एम्पियर आ गया, आपका करंट आ गया। तो उतना ही यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो करंट आ गया ये आप लोग को, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, हमको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज इन 12 ओम इक्वल टू 12 × 0.24 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48 के 8 में 4, बाद में 24 और 4 48, तो ये हो गया, ठीक है 12 पॉइंट सॉरी बच्चों, ठीक है यहाँ तक ठीक है। ये 12 × 48 के हाथ में 4 और 12 × 24 और 4 28, 2 डिजिट, तो ये हो गया इतना वोल्ट इन 12 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ वोल्टेज निकालना है, इधर का जो वोल्टेज निकाला होता है 8 × इतना, यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा तो 5 × इतना कर देंगे। तो ये हो गया आपको पेज नंबर 219 का, 213 का सॉरी,